हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में देखा था इम्पल्स सिग्नल और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। तो आइए आज इस वीडियो में हम उसके आगे का देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जो हमें देखने वाला है वो हमारा है आर्गुमेंट एंड ब्रेक पॉइंट्स। ये भी हमारा इम्पल्स सिग्नल का ही एक पार्ट है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है आर्गुमेंट एंड ब्रेक पॉइंट। आइए सबसे पहले समझते हैं हमारा ये आर्गुमेंट और ब्रेक पॉइंट है क्या। सबसे पहले सपोज कीजिए हमारे पास एक इम्पल्स सिग्नल है। हमारे पास एक कोई भी नॉर्मल सिग्नल है x ऑफ 2t प्लस 3। मान लीजिए हमारे पास ये एक सिग्नल है। तो फ्रेंड्स, ब्रैकेट के अंदर ये जो पार्ट है इसे हम कहते हैं आर्गुमेंट, यानी कि इस सिग्नल का जो हमारा आर्गुमेंट है वो हमारा है -2t प्लस 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो आर्गुमेंट हमारा क्या होता है? x फंक्शन के अंदर जो भी हमारा ब्रैकेट के अंदर लिखा होता है उसे हम कहते हैं आर्गुमेंट। और ब्रेक पॉइंट का मतलब क्या है? ब्रेक पॉइंट का मतलब है जो ये हमारा आर्गुमेंट है, इस आर्गुमेंट को हम इक्वल टू 0 कर देते हैं। फिर यहां से जो भी हमारी t की वैल्यू आती है ये हमारी हो जाती है ब्रेक पॉइंट। यानी कि जब हम इसे 0 के इक्वल करेंगे -2t प्लस 3 इक्वल टू 0, तो यहां से हमारा ब्रेक पॉइंट क्या आ जाएगा? t इज इक्वल टू 3/2। तो ये हमारा हो जाएगा ब्रेक पॉइंट। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं इंपल्स सिग्नल के ब्रेक पॉइंट के बारे में। मान लीजिए हमारे पास इंपल्स सिग्नल के साथ कोई एक सिग्नल मल्टीप्लाइड है, जैसे कि हमारा है xt इंटू डेल ऑफ t। तो फ्रेंड्स, हमने कल देखा था ये हमारा बन जाता है x0 इंटू डेल t। ये हमने कल ग्राफ बना के जो हमारी सबसे लास्ट प्रॉपर्टी थी उसमें हमने देखा था। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो उसे भी एक बार जरूर देखिएगा। तो ये हमारा हो जाता है x0 इंटू डेल टी। तो ये हुआ कैसे, आइए जानते हैं। या फिर अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो डायरेक्ट बिना ग्राफ बनाए हम कैसे इसे बता सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा डेल टी फंक्शन है इसका जो आर्गुमेंट है ये हम 0 के इक्वल करके इसका ब्रेक पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे t इज इक्वल टू 0, यही हमारा ब्रेक पॉइंट है यहाँ पे। अब जो हमारा ब्रेक पॉइंट आया उसे हम जो हमारा सिग्नल मल्टीप्लाइड है उसके जगह पे पुट कर दें। यानी कि यहाँ पे जब हमारा ब्रेक पॉइंट t इज इक्वल 0 है तो हम इस सिग्नल में x t की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा x0 इंटू डेल ऑफ t। ठीक है फ्रेंड्स, ये आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा अगर हम देखें xt इंटू डेल ऑफ t माइनस टी नॉट। फ्रेंड्स, ये सिर्फ और सिर्फ इंपल्स सिग्नल के लिए हम देख रहे हैं। तो अब इसे कैसे करें? सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें फाइंड आउट करना है इंपल्स सिग्नल का ब्रेक पॉइंट। उसके लिए क्या करेंगे? जो इसका आर्गुमेंट है t माइनस टी नॉट, इसको हम क्या करेंगे फ्रेंड्स? इसे हम कर देंगे 0 के इक्वल। तो यहां से हमारा t क्या आ गया? यहां से हमारा जो t है वो हमारा आ जाएगा t नॉट, यानी कि इसका ब्रेक पॉइंट क्या हो गया? t नॉट। तो अब इस t नॉट को हम जो सिग्नल इसमें मल्टीप्लाइड है xt हमारा कुछ भी हो सकता है, t स्क्वायर प्लस 2, t स्क्वायर माइनस 1, यानी कि ft जो है वो हमारा t में एक फंक्शन है। तो अब इस t की जगह हम पुट कर देंगे x ऑफ t नॉट इंटू डेल ऑफ t माइनस टी नॉट। फ्रेंड्स, जो हमारा इंपल्स सिग्नल है उसमें हमारा कोई भी चेंज नहीं होगा। जो ये हमारा ब्रेक पॉइंट आया है t इज इक्वल टू टी नॉट, इसे हम पुट करेंगे जो सिग्नल हमारा इंपल्स सिग्नल है मल्टीप्लाइड है। तो ये हमारा हो जाएगा x ऑफ टी नॉट इंटू डेल ऑफ t माइनस टी नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कुछ एग्जांपल्स इससे करके देखते हैं हम लोग, तो हमें बेटर समझ में आएगा। यानी हमारे पास अगर दिया हुआ है xt इंटू डेल ऑफ
माइनस बी टी प्लस सी। अगर हमारे पास कुछ इस तरह दिया हुआ है तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास एक स्केलिंग फैक्टर बी है, तो इसे हम कैसे रिमूव करेंगे वो भी हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो आइए सबसे पहले हम जो हमारा स्केलिंग फैक्टर माइनस बी है इसे हम डेल से बाहर लेके आते हैं। उसे करने के लिए क्या करते हैं, हम करते हैं एक्स टी इंटू डेल ऑफ माइनस बी, हम कॉमन निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा टी माइनस सी बाई बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहां से जो हमारा एक्स टी, जो हमारा ये माइनस बी स्केलिंग फैक्टर है ये हमारा हो जाएगा बाहर, वन ऑफ मॉड ऑफ माइनस बी इंटू डेल ऑफ टी माइनस सी बाई बी। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ये हो जाएगा हमारा टी माइनस सी बाई बी। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने जो पिछले पॉइंट में सीखा था, अब हम इसका निकालेंगे ब्रेक पॉइंट। तो यहां से इसका ब्रेक पॉइंट क्या हो जाएगा, टी माइनस सी बाई बी को हम जीरो के इक्वल करेंगे, तो यहां से जो हमारा टी आ जाएगा यानी जो हमारा ब्रेक पॉइंट आएगा वो हमारा आ जाएगा सी बाई बी। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है यहां तक। अब इसे हम कैसे करेंगे, वन अपॉन मॉड बी, ये हमारा हो जाएगा कांस्टेंट, ये बाहर आ जाएगा। फिर हमें क्या देखा था, जो हमारा ब्रेक पॉइंट आया है उसे हम एक्स टी में टी की जगह रिप्लेस कर देंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा एक्स ऑफ सी बाई बी इंटू जो हमारा डेल फंक्शन है वो हमारा एज इट इज रह जाएगा टी माइनस सी बाई बी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया आप लोग को। तो अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन दिया हो जहां पे हमारा इंपल्स सिग्नल में जो हमारा टी है उसके संग अगर स्केलिंग फैक्टर जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम स्केलिंग फैक्टर को सॉल्व करेंगे जो हमने पिछली वीडियो में सीखा था। फिर उसके बाद हम उसका ब्रेक पॉइंट निकाल के एक्स टी में पुट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे देखिए, अगर हम स्केलिंग फैक्टर को अगर हम बाहर ना निकालते तो भी जो हमारा आर्गुमेंट था, आर्गुमेंट तो हमारा सी बाई बी ही आता। जैसे कि अगर हम यहीं पे अगर हम पुट करें तो यहां से अगर आप देख सकते हैं माइनस बी टी, यहां पे अगर आप देखें माइनस बी टी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पे भी जो हमारा आर्गुमेंट है वो हमारा सी बाई बी, यानी कि जो हमारा ब्रेक पॉइंट है वो अभी भी हमारा सी बाई बी ही आएगा। पर लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये हमारा एक सही मेथड है, क्योंकि फिर बाद में हमें वैसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए इस तरह से हम अप्रोच करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आइए इसमें कुछ और एग्जांपल्स करके देखते हैं। आइए इस पे हम एक और लास्ट एग्जांपल करके एक बार फिर से चेक करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दिया है एक्स टू इंटू डेल ऑफ बी टी प्लस सी। अगर हमें कुछ इस तरह दिया हुआ है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिर से वही जो हमारा स्केलिंग फैक्टर है उसे बाहर करने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से कुछ इसका फॉर्म को बनाएंगे। यहां से हमारा जो स्केलिंग फैक्टर है वो हमारा बाहर आ जाएगा, वन बाई मॉड ऑफ बी, ये हमारा बाहर आ जाएगा इंटू डेल ऑफ टी प्लस सी बाई बी। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब यहां से हम इसका निकालेंगे ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट निकालने के लिए जो हमारा आर्गुमेंट है उसे हम जीरो के इक्वल करेंगे, यहां से हमारा आ जाएगा टी इज इक्वल टू माइनस सी बाई बी। फ्रेंड्स यहां से अगर आप ब्रेक पॉइंट निकालते तो भी हमारा माइनस सी बाई बी ही आता। अब इस ब्रेक पॉइंट को हम पुट कर देंगे जो हमारा सिग्नल एक्स टी है इसमें, तो ये हमारा फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, वन ऑफ मॉड बी इंटू एक्स ऑफ माइनस सी बाई बी इंटू डेल ऑफ टी प्लस सी बाई बी। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को आर्गुमेंट और ब्रेक पॉइंट समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स जो हमारा अगला टॉपिक है वो हमारा है इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी। आइए देखते हैं इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी।
तो फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, आइए हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसे। मान लीजिए हमारे पास कुछ दिया हुआ इंटीग्रेशन ऑफ t1 से t2, ये हमारा टाइम इंटरवल है, इंटू xt डेल ऑफ माइनस bt प्लस c। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास ये कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। तो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने से पहले हमने जो अभी सीखा, इसे हम सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अभी जो हमने देखा आर्गुमेंट ऑफ ब्रेक पॉइंट से, उसे हम सबसे पहले अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। ये हमारा हो जाएगा t1 टू t2 xt। सबसे पहले जो हमारा ब्रेक पॉइंट है, ये हमारा हो जाएगा माइनस बी टी माइनस सी बाई बी, ये हमारा हो जाएगा dt। अब फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जो स्केलिंग फैक्टर हमारा माइनस बी है, ये हमारा बाहर आ जाएगा, और यहां से जो हमारा आर्गुमेंट आएगा, जो हमारा ब्रेक पॉइंट आएगा, वो हमारा आएगा सी बाई बी, वो हम xt में पुट कर देंगे। तो इंटीग्रेशन हमारा कुछ इस तरह बन जाएगा, 1 बाई माइनस बी, ये हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, t1 टू t2 इंटू एक्स ऑफ t इंटू डेल ऑफ, ये हमारा बन जाएगा t माइनस सी बाई बी dt। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहां से जो हमारा ब्रेक पॉइंट आएगा, ब्रेक पॉइंट हमारा आ जाएगा t इज इक्वल टू सी बाई बी। अब हम इसे xt में पुट कर देंगे। तो पुट करने के बाद हम लोग देखेंगे t1 टू t2, जब हम c बाई p को यहां पुट कर देंगे, तो हम देखेंगे कि जो हमारा x ऑफ c बाई b है, ये हमारा हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा फाइनल। तो अब हम देखें तो जो हमारा ये x ऑफ c बाई बी है, अब ये भी हमारा एक कांस्टेंट बन चुका है। यानी कि पहले हमारा xt था, अब xt से बन गया x ऑफ c बाई बी, यानी कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे उसकी वैल्यू है सिग्नल की, xt सिग्नल की। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारी सिग्नल की वैल्यू होती है, वो हमारी होती है कांस्टेंट। तो ये भी हमारा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। यानी कि अब हमारा क्या बना, x ऑफ c बाई बी इंटू 1 बाई मॉड ऑफ माइनस बी, जो पहले से था। अब हमारा इंटीग्रेशन बना t1 टू t2 डेल ऑफ t माइनस सी बाई बी dt। अब फ्रेंड्स, हमने कल देखा था जो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डेल t होता है, वो हमारा होता है इक्वल टू 1, पर लेकिन ये हमेशा नहीं होता। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो हमारा यहां से जो ब्रेक पॉइंट आया t इज इक्वल टू सी बाई बी, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि जो हमारा ये c बाई बी है, क्या ये इंटरवल t1 और t2 के बीच में है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि जो हमारे इंटीग्रेशन की लिमिट्स है t1 और t2, इन दोनों के रेंज में ही जो हमारा ब्रेक पॉइंट आया t इज इक्वल सी बाई बी, ये लाई करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ इस तरह का इंटीग्रेशन दिखता है, तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे जो हमारा ब्रेक पॉइंट है t इज इक्वल सी बाई बी, ये हमारा इंटीग्रेशन लिमिट t1 और t2 के बीच में है। अगर ऐसा होता है तो जो हमारा आंसर है t1 टू t2 डेल ऑफ t माइनस सी बाई बी dt, इसका आंसर हो जाता है 1। ये कब है, जब हमारा जो ब्रेक पॉइंट है c बाई बी, ये हमारा t1 और t2 के बीच में लाई कर रहा है। तो अगर एक केस और बनता है, अगर हमारा जो t1 और t2 है, c बाई बी जो है, ये हमारा इस रेंज में लाई नहीं करता, तो इस केस में हमारे जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है t1 टू t2 डेल ऑफ t माइनस सी बाई बी dt, ये हमारी हो जाएगी 0 के इक्वल। ठीक है फ्रेंड्स,
अगर सी बाई बी यानी कि जो हमारा ब्रेक पॉइंट है वो अगर T1 T2 के बीच में लाई नहीं करता है तो इसका वैल्यू हो जाता है 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसी तरह ये जो हमारा फाइनल क्वेश्चन बना है, जो हम अभी इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे थे, उसका जो हमारा फाइनल क्या बना था, उसका हमारा जो फाइनल बना है वो हमारा बना है x ऑफ c बाई बी 1 बाई मॉड ऑफ माइनस बी T1 T2 डेल ऑफ t माइनस सी बाई बी dt। तो इसका आंसर हमारे पास अभी हम कुछ नहीं कह सकते। सबसे पहले हमें यह कंफर्म करना होगा कि जो हमारा ब्रेक पॉइंट है वो T1 T2 के बीच में है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा आंसर, तो इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1 और हमारा आंसर आ जाएगा ये। पर लेकिन अगर c बाई बी T1 T2 के बीच में नहीं हुआ, यानी वो उसके इंटरवल फॉल नहीं कर रहा, तो इसका आंसर हो जाएगा 0 और कंप्लीट आंसर हमें मिलेगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा। आइए एक दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और फिर हमें और ज्यादा अच्छे से पता चल जाएगा। आइए क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं। तो जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है, मान लीजिए हमारे पास एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन t माइनस पाई बाई 2 डेल ऑफ माइनस 3t प्लस पाई dt। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहां पे हम थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। यहां पे जो हमारा स्केलिंग फैक्टर है वो हमारा बाहर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर हमारे पास ये कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये अंदर का जो हमारा ये क्वेश्चन है इसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो अब डेल माइनस 3t प्लस पाई है, तो हमारा माइनस 3 जो है वो बाहर आ जाएगा। इसे हम थोड़ा डाइट करें क्योंकि मेथड जो है वो हमने पीछे देख चुके हैं। तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ माइनस 3 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन ऑफ t माइनस पाई बाई 2 और अंदर क्या बचेगा हमारा t माइनस पाई बाई 3। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि कैसे हम जो स्केलिंग फैक्टर है माइनस 3 उसे हमने बाहर लेके आ गए हैं। अब यहां से हमारा ब्रेक पॉइंट क्या आ जाएगा, t इज इक्वल टू पाई बाई 3। ब्रेक पॉइंट हमारा आया t इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब इस पाई बाई 3 को हम इस फंक्शन में t की जगह पे पुट कर देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाए i इज इक्वल टू 1 बाई 3 मॉड ऑफ माइनस 3 था इंटू माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट साइन ऑफ, अब देखिए हमारा ब्रेक पॉइंट है पाई बाई 3, तो हम पुट करेंगे साइन ऑफ पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 इंटू डेल ऑफ t माइनस पाई बाई 3। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमारा जो हमारा ब्रेक पॉइंट था उसे हमने इस जगह पे पुट कर दिया। अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो वो भी हमारा एक कांस्टेंट बन जाएगा। ये हमारा बन जाएगा साइन ऑफ जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि ये हमारा कांस्टेंट पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 हो जाएगा आपका माइनस पाई बाई 6। ठीक है फ्रेंड्स, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट डेल ऑफ t माइनस पाई बाई 3 dt। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां से अगर हम चेक करें कि हमारा यहां पे ब्रेक पॉइंट क्या था, t इज इक्वल टू पाई बाई 3। अब अगर हम देखें तो पाई बाई 3 की वैल्यू जो होगी वो हमारी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में लाई कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, t इज इक्वल टू पाई बाई 3। पाई बाई 3 अगर हम सॉल्व करें तो पाई की वैल्यू होती है 3.14 बाई 3। तो ये हमारी कोई एक फाइनाइट वैल्यू आएगी जो कि माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में लाई कर रही है। यानी कि जो हमारा इंटीग्रेशन है
ये जो हमारा इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। तो यहां से जो हमारा i आ जाएगा, यहां से हमारा जो i आ जाएगा वो हमारा आ जाएगा 1/3 इंटू साइन ऑफ -π/6, ये हमारा होता है -1/2 इंटू 1, क्योंकि इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हमारी कितनी हो गई 1, क्योंकि जो हमारा ब्रेक पॉइंट था t = π/3, ये हमारा -∞ से इनफाइनाइट के बीच में लाई कर रहा है, तो हो जाएगा इंटू 1। तो यहां से हमारा आंसर क्या आ जाएगा -1/6। तो हमारा इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी -1/6। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने समझा, क्या क्या समझा हमने, आइए एक बार समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि आर्गुमेंट क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आर्गुमेंट जो हमारा ब्रैकेट के अंदर फंक्शन के होता है। फिर हमने देखा ब्रेक पॉइंट, दूसरा हमने देखा ब्रेक पॉइंट, यानी कि जब हम आर्गुमेंट को 0 के इक्वल कर देते हैं, जो हमारा आर्गुमेंट है जब हम उसे 0 के इक्वल करते हैं तो वहां से जो हमारी t की वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं ब्रेक पॉइंट। फिर हमने देखा इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, यहां पे हमने क्या देखा, यहां पे हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई इंटरवल t1 to t2 है और हमारे पास अंदर फंक्शन है t - a tt, तो यहां से हमारे पास एक वैल्यू है कि हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी। 1 कब होगी, जब हमारा a जो है वो t1 और t2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि जो हमारा ब्रेक पॉइंट है वो हमारा t1 t2 के बीच में लाई करेगा, तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।